13.2 में वो हमें सिर्फ क्या पूछेगा, बहुलक। प्रश्नावली तो वही है हमारी सांख्य की, ऐसे नहीं कि प्रश्नावली चेंज होगी, पर इसमें पूछेगा हमसे क्या हुआ, बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी मोड बोलते हैं, MOD। अब ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि काम आएगा यहाँ पर, देखना एम बताएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पहली बात तो बहुलक किसे कहते हैं, तो पहली बात ये होगी ना, ओए ये नहीं पढ़ोगे जो पढ़ा रहा हूँ आज, फिर सवाल तो तुम्हें आएगी नहीं, पता ही ना फिर। ठीक है, बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक क्या होता है, वह संख्या या मान। बहुलक क्या होता है, वह संख्या या मान। बैठ जाओ फटाफट, ऐसे नहीं, जगह तो है यार, नीचे बैठ जाओ, कहीं ना कहीं जगह तो होगी, सही ना। यहाँ देखोगे ना, पहला सवाल तो यही हो जाएगा। यहाँ भी जैसे हमने पढ़ा है ना, उसमें माध्य में पढ़ा है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, फिर अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वैसे बहुलक भी दोनों का होता है। अवर्गीकृत आंकड़ों का भी बहुलक होता है और वर्गीकृत आंकड़ों का क्या होता है, बहुलक। तो पहले अवर्गीकृत का पढ़ेंगे। सबसे पहले जानो बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक किसे कहते हैं, वह संख्या या मान, वह संख्या या मान जो किसी आंकड़े के समूह में सबसे ज्यादा बार आता है। या तो कोई संख्या होगी या क्या होगा, कोई मान होगा। तो अगर हमें आंकड़ों का बहुत सारा, जैसे मान ली अलग अलग संख्याएं दे रखी है सारी, ठीक है, क्या दे रही, अलग अलग संख्या दे रखी है। जैसे मान लो अलग अलग संख्या, मान लो अलग अलग कलर के ड्रेस पहनने की, सबने शर्ट पहनने की, तो सबसे ज्यादा कलर वाली ड्रेस कौन सी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। क्या हो जाएगा, बहुलक। ऐसे बोलते हैं। ऐसे मान लो अगर हम इनको अलग अलग संख्याएं भी बोले सभी को, और संख्याओं को यहाँ मान लो कलर के हिसाब से बोल लो, तो सबसे ज्यादा कलर वाली शर्ट कौन सी है, काले रंग। तो काला हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। काला रंग क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक। इस संख्या के लिए भी मान लो 50 संख्या ले रखे भाई, 2 3 5 8 10 12 2 2 4 4 5 5, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आ रही होगी या जो मान आ रहा होगा, हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। देखना भी, वह संख्या या मान, देखो, वह संख्या या मान जो किसी आंकड़े के समूह में सबसे ज्यादा बार आता है, बहुलक कहलाता है। देखो, वह संख्या या मान, या तो कोई संख्या होगी या क्या होगा, कोई मान, एक ही बात है। अब मान के इसलिए बोला गया है कि देखो संख्या तो दो है, इसको तो हम, अब इस 23 को भी हम संख्या बोलेंगे, 2 को भी संख्या बोलेंगे। तो मेरे को 23 ग्राम या किलोग्राम, अब इसे मान बोला जाता है। फिर क्या बोलते हैं इसको, मान। अगर मात्रक के साथ कोई संख्या आती है तो फिर मुझे संख्या नहीं बोलते, हम बोलते हैं उसे मान। क्या बोलते हैं, मान। मैं बोलूँ 5, सॉरी ये 5, अब मैं दूसरा बोल दूं 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर एक मान है और 5 क्या एक संख्या है। मान क्या है कि किसी की लंबाई है, तो लंबाई किसी कोई मान होगी, कोई संख्या थोड़ी होगी। अगर मात्रक के साथ कोई गणित अंकात्मक, सॉरी संख्यात्मक कोई मान आ रहा है, इसे मात्रक ही बोलते हैं ना। 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम आ रहा है ना मात्रक, तो मात्रक में ना, अगर संख्या के साथ कोई मात्रक आ रहा है, फिर हम उसे मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मान। तो कोई संख्या हो या कोई मान हो और किसी आंकड़े के समूह में बार बार आ रही हो, तो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या या मान को हम क्या बोलते हैं, बहुलक कहते हैं। देखो इधर कैसे होता है, उदाहरण के लिए देख लेंगे। पहले देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक उदाहरण। पहला, सॉरी, 2 4 8 3 2 8 9 7 और 2, निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। क्या पूछ रहा है मैं, इस आंकड़े का हमसे क्या पूछ रहा है, बहुलक। आंकड़ा क्या है, 2 4 8 3 2 8 9 7 और 2। ये मैं आंकड़ों का एक समूह दे रखा है। क्या दे रखा है, आंकड़ों का एक बहुत सारी संख्या दे रही है, सी बात। इन बहुत सारी संख्या जो आंकड़ों का जो समूह बन रहा है, पूरी संख्या को बोले आंकड़ों क्या बन रहा है, समझ। मान लो विद्यार्थियों का समूह,
ये सभी आंकड़ों का समूह। इन आंकड़ों के समूह का अगर हमसे बहुलक पूछा जाए तो सबसे आसान तरीका है, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, कौन सी आ रही है, दो। देखो दो आ रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार। अब देखो आठ भी दो बार आ रहा है, आठ भी कितनी बार आ रहा है, दो बार, पर दो तो तीन बार आ रहा है ना, और कोई भी संख्या तीन बार नहीं आ रही ना, तो सीधा इनका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक कितना जाएगा इसका, दो। क्या हो जाएगा बहुलक इसका, ऐसे हो जाता है बहुलक। ठीक, पर एक आंकड़े में एक से अधिक बहुलक भी आ सकते हैं, अगली कंडीशन नहीं बन सकती। ऐसे नहीं कि एक, जैसे मान लो इस आंकड़े में एक ही बहुलक आ जाए, अब एक से अधिक बहुलक कैसे आएंगे, देखो इधर उदाहरण नंबर दूसरा, दूसरा यहाँ 2 8 4, 2 8 4, 9 2 8 और 3 और 3। ठीक है, निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। और अब यहां देखो ढंग से, दो कितनी बार आ रहा है, एक, दो और तीन बार। दो कितनी बार है हमारे पास है, तीन बार। ठीक, और देखो ये संख्या आ रही, आठ भी कितनी बार आ रहा है, आठ भी कितनी बार आ रहा है, तीन बार। और कोई संख्या नहीं आ रही तीन बार तो। ठीक है, अब देखो दोनों संख्या बराबर आ रही है ना, तो अब ऐसा नहीं कि दो या आठ होगा बहुलक, दोनों होंगे बहुलक। अब कितने बहुलक होंगे यहाँ पर इस आंकड़े के, दो बहुलक। कितने बहुलक होंगे यहाँ पर, दो। तो दो, ये भी दो भी तीन बार आ रहा है, और आठ भी कितनी बार आ रहा है इसमें, तीन बार। तो एक से किसी वर्गीकृत, सॉरी अवर्गीकृत आंकड़े के एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ सकता है, क्या किसी अवर्गीकृत आंकड़े के एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं ना। जैसे तीन बार भी हो सकते, जैसे मान लो अगर चार भी तीन बार आ रहा होता, फिर चार भी क्या होता है इसका बहुलक, क्या होता है, चार भी इसका बहुलक। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, बहुलक। बहुलक कितना है इसका, क्या है, 2,8। दो भी इसका बहुलक है और आठ भी क्या है इसका बहुलक, इसके दो बहुलक हो गए यहाँ पर। अगर किसी कारण से चार भी तीन बार आ रहा होता, फिर चार भी क्या होता है इसका एक बहुलक होता। ये हमने जो बहुलक निकाला है फिलहाल, इसे बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल नहीं दे रहे। जैसे वर्ग अंतराल देगा फिर बहुलक पूछेगा, फिर उसे क्या बोलेंगे, वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। अरे इतनी सिंपल है क्या? मेरे और सिंपल देखो, पढ़ाने वाले को सब सिंपल लगता है बेटा, पर तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से वो अच्छी होनी चाहिए। मेरे को तो क्या सारी अच्छी लगी, कोई सब चीजें बोलोगे बहुत सरल है। भाई जब हम 10th क्लास में पढ़े होंगे जहां तक ईमानदारी से, शायद हमें भी कठिन लगी होगी। अब तुम्हारा बेसिक लेवल इस तरह तुम्हारा इतना है कि तुम इतना ही समझ सकते हो। मुझे तो सारी आसान लगती है, पूरी किताब बोल दो मैं तो खड़ा खड़ा मुंह से चेक करने वाले। तुम किसी चैप्टर को 20 मिनट में बोल दूंगा, कोई सा चैप्टर साइंस का, मैं सवाल तो क्या ही बोलूं। ठीक है, अब निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, सॉरी बहुलक। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक का सूत्र। अब देखो पहले सूत्र पता होगा, उसमें जो सूत्र में जो चीज काम आएगी वो सीखेंगे ना, पहले माध्य की तरह सेम टू सेम। पहले माध्य का सूत्र लिखा था ना अपने तीनों वीडियो से, फिर माध्य के सूत्र में क्या क्या काम आ रहा है वो चीज लिखा है, सेम यहाँ पे सही करेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या, देखो अब देखो बहुलक को लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मालूम है लिख दो बहुलक, तो बहुलक यहाँ एम भी लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, एम, इसलिए लिखा है तो मोडो कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है इसका, यहाँ आएगा पहले एल, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा इसे बड़ा सा कोष्टक। ठीक है, फिर आएगा बटा का चिन्ह, फिर आएगा F1 और माइनस F0, F1 माइनस F0, बट आएगा ये 2F1, फिर माइनस F0, फिर क्या आएगा F2, ऊपर तो आएगा 10, नीचे कितना आएगा 102। याद करने का तरीका, F1 माइनस F0 बटा 2F1, 2 को एक समय के लिए भूल जाओ, तो 102 कितना रहा नीचे, देखो ऊपर 10 नीचे कितना रहा 102। तो ऊपर 10 लिखोगे, उसके बाद क्या लगाना, और यहाँ पर 2, क्या लगाना है यहाँ पर 2, देखो 10, नीचे 10 तो एक बार लिखना ही, फिर क्या वो लगा देना एक बार माइनस करके F2, क्या लगाना है F2, इसके बाद लगेगा कोष्टक, और यहाँ क्या हो जाएगा H, गुणा में क्या हो जाएगा H। अब L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, H क्या होता है, इन सब के बारे में जान लेंगे, बहुत सरल है, मजा आएगा इसमें। अब देखो L बराबर क्या होता है, L हमारा होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग क्या होता है उससे पहले जानना पड़ेगा ना भाई, हम एल क्या बोल रहे हैं, एल क्या होता है हमारा बहुलक वर्ग की
निम्न सीमा। तो अब बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए ना। तो या इस लाइन बताता हूं मैं बहुलक वर्ग, ठीक है, यहां बताता हूँ, स्टार लगा के नोट लगा ले यहां पर। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, या बहुलक वर्ग अंतराल ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बहुलक वर्ग अंतराल। यहाँ बहुलक वर्ग लिखा है मैंने, इसे बहुलक वर्ग अंतराल क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग अंतराल। ठीक है, तो बहुलक वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़े में, आंकड़े में जिस वर्ग अंतराल की, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता, मतलब एफ आई का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, उस वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग अंतराल कहते हैं। कुछ आई बात समझ से क्या बोल रहे हैं भाई, बहुलक वर्ग अंतराल किसे कहते हैं। हमें जो वर्गीकृत आंकड़ा दिया जाएगा, जिसे माध्यम तुमने देखा रहेगा बहुत सारा, सबसे बड़ा एफ का मान जिसका होगा, जिस वर्ग अंतराल का मान सबसे बड़ा एफ का होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। अभी आ जाएगी बात समझ, देखो पहले बात एल को हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल ज्ञात करने के पहले क्या पता होना चाहिए, बहुलक वर्ग क्या पता होना चाहिए, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग, देखो बहुलक वर्ग ढूंढ रहे ना, तो वर्ग में से कहां मिलते हैं, वर्गीकृत आंकड़े के अंदर। तो वर्गीकृत आंकड़े में, और वर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसा आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया हो, उसे बोलते हैं ना वर्गीकृत। और जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हो उसे अवर्गीकृत आंकड़ा। तो वर्गीकृत आंकड़े में, अब वर्गीकृत आंकड़े का मतलब है बारंबारता के साथ क्या दे रखी हो, वर्ग अंतराल क्या दे रखा हो, वर्ग अंतराल, या वर्ग अंतराल के साथ क्या दे रखा हो, बारंबारता। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता दे रखी, जैसे मान लो पहला वर्ग अंतराल देखा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 दे रखा है, पहले लिख रखा है एफ का मान 1, 5, 7, 8, 9, सबसे बड़ा एफ का मान किसका है, 9 वाले का। तो जो 9 वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। सवाल इतना सा इसमें खत्म हो जाएगा, इतना आसान है। बहुलक वर्ग ढूंढना है, देखना भी मजा आएगा इसमें बात यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या, एल का मान लिखा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अगला क्या लिखा है, एफ जीरो या एच लिख लो। एच हमने पहले भी लिख रखा है, वही होता है एच जो पहले होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, पहले भी लिख रखा है नहीं तो। एच हमारा क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, या वर्ग अंतराल की माप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल की माप, मतलब उन दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है, किसी भी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना अंतराल माइनस करने में कितना मान आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल की माप। इसे क्या बोलते हैं, एच को वर्ग अंतराल का अंतर, और अंतर को हम क्या बोल सकते हैं, माप। निकालना आता है एच का मान, तो मैं एच का मान निकाल दे पग विचलन विधि में, सेम टू सेम किसी भी एक वर्ग अंतराल को पकड़ो, उसकी उस सीमा में से क्या कटा दो, निम्न सीमा। हमारे किसका मान है, एच का मान है, आ जाएगा। अभी और दो चीजें बच रही इसमें, क्या बच रही बताओ, F1, F0 और F2। तो पहले F1 के बारे में पता लगेगा, फिर पता लगेगा F0 के बारे में, फिर पता लगेगा F2 के बारे में। तो जो बहुलक वर्ग होगा हमारा, जो हमारा बहुलक वर्ग होगा, उसकी जो बारंबारता होगी, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी, ऐसे तो सवाल से डाटा लिख के बताऊंगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बस डेफिनेशन लिखा रहा हूं यहाँ पर, आ जाएगी बात समझ। ठीक है, F1 हम किसे बोलते हैं, देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब एफ का मान, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। अब जैसे मान लो F0 क्या होता है, देखो अगर हम गिनती लिखे तो 0, 1, फिर क्या आता है हमारे पास से 2। अगर मैं इसको F1 मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं इसको मैं, F1, तो देखो ये बहुलक वर्ग मान रहा हूं मैं इसको, तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर क्या रहा हमारा 0। तो बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, F0 कहते हैं। और ये क्या हो गया, F1 को हम बहुलक वर्ग की बारंबारता माने, इसके नीचे आ रहा है, तो बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, F2 कहते हैं। पहले बहुलक वर्ग पता लगेगा ना,
जहां तक बहुलक वर्ग पता नहीं लगेगा ये सवाल होगा ही नहीं बहुलक का। बहुलक वर्ग पता करने के बाद उस एक शब्द से, उस एक वर्ग अंतराल से सारे मान निकल जाएंगे अपने आप, कुछ भी हल नहीं करना, कोई हल नहीं करना। अभी फिलहाल इतना ध्यान लो, लिख लो चलो यहां तक, फिर लिखा देंगे F1 सॉरी F0 और F2 का मान भी लिखा देंगे। ये याद रखना, बहुलक वर्ग लिख भी लिया हो तो 1 से पहले क्या आता है 0, तो क्या लेंगे देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता से ऊपर वाली जो वर्ग की बारंबारता है उसे हम क्या बोलेंगे F0। क्या बोलेंगे F0। ये बोला है बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को F0 कहते हैं। क्या कहते हैं F0 कहते हैं। अब देखो इधर हमने क्या बोला कि F1 से पहले क्या आता है F0, तो F2 के बाद क्या आएगा, तो F1 के बाद क्या आएगा F2। सवाल में सेम सेम ऐसे मिलेंगे, देखना वहां पर F0 मिल जाएगा ना, तो उसके ऊपर वाले को अपने क्या मानना है F0 और नीचे वाला क्या मानना है F2। तो देखो हमने इसके लिए क्या लिखा है F0 के लिए, इसको हम मानते हैं बहुलक वर्ग, इससे बहुलक वर्ग से ऊपर वाला वर्ग, ये क्या हो गया बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को F2 कहते हैं। F2 किसे कहते हैं, बहुलक, देखो ये तो बहुलक वर्ग है ना, तो बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाला, अब बहुलक से ठीक है ऊपर वाला, 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2 नहीं रहेगा, अभी आएगा मान देखना। बहुलक वर्ग से, वर्ग मतलब वर्ग अंतराल की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना, वर्ग मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वर्ग अंतराल, ठीक नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को F2 कहते हैं। लिखो एक बार अभी से क्लियर करते हैं सब कुछ, ठीक है मिटा देते हैं इसको, सूत्र को मिटा दो। अब एक कोई सा भी वर्गीकृत आंकड़ा लेते हैं, उसके बाद मान लो सीधा मैं सीधी सारणी बनाता हूं, ये से वाली खड़ी वाली ऊर्ध्वाधर सारणी, ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल, जो मैंने सूत्र में पढ़ा है ना, जो लिखा है उनको क्लियर करूंगा पहले, फिर करेंगे सवाल का। ये हमारी बारंबारता, बारंबारता इसे हम F1 से लिखते हैं F1 से, सॉरी F5, ठीक है। अब बहुलक वर्ग को पढ़ो बस तुम, बहुलक वर्ग को पढ़ो, सवाल उस पर डिपेंड करता है पूरा ही। तीन से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, कितना ही काफी है। इनके बारे में देखें 7 8 2 2 1, ये हमारे पास एक दे रखा है वर्गीकृत आंकड़ा। इधर लिखो बहुलक का सूत्र जो हमने लिखा था, क्या लिखा था m बराबर लिख दो सीधे l प्लस बड़ा कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। अब पहला पढ़ो, देखो इस सवाल को हल करने का कोई कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करने में, यहाँ पर बस मान छांटेंगे, सीधा यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें सारे मान। पढ़ो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग चाहिए, उससे हमें आएगा किसका मान L का मान। L क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा ये होता है मेरे L। F0 सॉरी F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता अभी सारा क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो
देखो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है, ये लिखा हो देख लो वहां पर, बहुलक वर्ग लिखा ना, वर्गीकृत आंकड़े में लिखा हुआ है ना, ये देखो ये पूरा एक वर्गीकृत आंकड़ा है। कौन सा आंकड़ा है? वर्गीकृत आंकड़ा। तो देखो इस वर्गीकृत आंकड़े में ये हमारे वर्ग अंतराल है, ये हमारे क्या है? वर्ग अंतराल। ये भी एक वर्ग अंतराल है, ये भी एक वर्ग अंतराल है, ये भी एक वर्ग अंतराल है, ये भी वर्ग अंतराल, ये वर्ग। कौन से वर्ग अंतराल की बारंबारता में का मान सबसे अधिक है? दिख रहा होगा तुम्हें? सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है? इसकी, 3 से 5। किसकी है? 3 से 5। जो देखो ये हमारा क्या हो गया? बहुलक वर्ग। सवाल भी खत्म। ये क्या हो गया हमारा? बहुलक। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस वर्ग अंतराल को हम क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग। क्लियर है? तो हम इसे क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। यहां तक आएगी बात समझ में? सबसे बड़ा ऐप का मान देखना है, उसको इसे चौकोर डब्बे में बंद कर देना है देख के। उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग बोलते हैं। अब ये देखो 3 से 5 तो हमारा बहुलक वर्ग है, तो बहुलक वर्ग हमारा क्या बनेगा? तो लिखेंगे तो 3 से 5। अगर हमारा एक वर्ग अंतराल 3 से 5 है तो इसकी निम्न सीमा क्या होगी? 3 होगी ना। उस सीमा क्या होगी? तो एल का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा? 3। बहुलक वर्ग जो होता है उसकी निम्न सीमा को हम क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या बोलते हैं हम? एल। तो ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मान कितना जाएगा हमारे पास? एल का मान 3। क्लियर आएगी बात समझ में यहाँ तक? आए नहीं बताओ? पहली बात तो बहुलक वर्ग ढूंढना है, और बहुलक वर्ग कैसे ढूंढते हैं? जो भी आंकड़ा दिया जाएगा, भूल जाओ समय के लिए कैसे ढूंढना हमने, जो भी आंकड़ा हमें दिया जाएगा उस आंकड़े में सबसे बड़ा एफ का मान किसका है? यही एफ का मान। सबसे बड़ा एफ का मान देखो 7 8 2 2 1, ये बारंबारता लिखे, ये वर्ग अंतराल, यानी क्या लिखे यहाँ पर? बारंबारता है। अब देखो ये 1 से 3 एक वर्ग अंतराल है, 3 से 5 एक वर्ग अंतराल है, 5 से 7 एक वर्ग अंतराल है, 7 से 9 एक वर्ग अंतराल है, 9 से 11 एक वर्ग अंतराल है। इन वर्ग अंतराल के सामने क्या लिखी हुई? बारंबारता। क्या लिखी हुई है? बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता किस वर्ग अंतराल के? इससे 3 से 5 की, इसकी है ना। 3 से 5 एक वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता कितनी? 8। बाकी सबसे सबसे बड़ी है ना। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। लिखा ये रखा है देख लो वहां पर। वर्गीकृत आंकड़े में जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। उस 2 लाइन से ही पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। ये अगर वो नहीं याद है तो सवाल भी नहीं आएगा। तुम्हें लगा ना मजाक? सीरियसली, वर्गीकृत आंकड़ा अगर तुम्हें दिया गया है, अगर तुम्हें उसका बहुलक निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? उसका बहुलक वर्ग। ठीक है? तो बहुलक वर्ग क्या, देखो अब बहुलक वर्ग किसे कहते हैं फिर? जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग अंतराल तो क्या है? 3 से 5। ठीक है? अब ये अपन किसे बोलते? देखो आप पढ़ो, बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग, इसकी क्या है? बारंबारता। इसे हम क्या बोलते हैं? F1। अगला क्या लिखा रखा है? देखो F0। तो देखो बहुलक वर्ग की F1 का मान कितना है हमारे पास? कितना आ गया? 8। ठीक है? अगला क्या लिखा था? F0। बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाला वर्ग अंतराल कौन सा है बताओ? ये बहुलक वर्ग, इससे ऊपर वाला कौन सा है? 1,3, यही है ना, 1 से 3। ये बहुलक वर्ग, इससे ऊपर वाला वर्ग अंतराल तो ये होगा ना, ये क्या है? 1 से 3। इसकी बारंबारता कितनी है? तो F1 का मान हमारा, सॉरी F0 का मान हमारा कितना हो गया? 7। अब F2 क्या लिखा हुआ है? बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग, इससे नीचे वाला वर्ग अंतराल क्या लिखा है हमारा? 5 से 7। इसकी बारंबारता कितनी है? 2। खत्म। ठीक है? F2 का मान बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। बताओ इसका मान कितना है? बहुलक वर्ग, देखो ये बहुलक वर्ग अंतराल, ये बहुलक वर्ग से नीचे वाला वर्ग अंतराल, इसकी बारंबारता कितनी है? इसको हम क्या बोलते हैं? F2। F2 का मान कितना देगा हमारे पास यहाँ पर? 2। अब देखो सूत्र में L का मान आ गया।
F1 का मान आ गया, F0 का मान आ गया, F2 का मान आ गया, किसका मान निकालना है? h का मान। h का मान तो सीधा यहाँ से निकालते हैं ना, वर्ग अंतराल की मान क्या होती है? वर्ग अंतराल की मान। h का मान अगर हमें निकालना है, कोई सा भी एक वर्ग अंतराल पकड़ो, उसकी उच्च सीमा में क्या घटा दो? निम्न सीमा। ये होता है वर्ग अंतराल। तो देखो h हमें निकालना है तो क्या करेंगे? उच्च सीमा माइनस है निम्न सीमा। उस सीमा मान लो पहला वर्ग अंतराल लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1। तो h का मान कितना जाएगा हमारे पास? 2। बिना कैलकुलेशन करे पूरा सवाल हल हो जाएगा ना। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? बहुलक वर्ग अंतराल। किस पे डिपेंड करता है? अगर तुम्हें बहुलक वर्ग, अब देखो सारे मान तुम्हें बिना कैलकुलेशन के मिल गए ना, बस सूत्र में जमाने, सवाल खत्म। क्लियर है? उसके लिए बस इस पूरे 13.2 के लिए तुम्हें एक चीज आनी चाहिए, बहुलक वर्ग अंतराल। उसमें इतना आसान है। सब देखो, ये वर्ग अंतराल देखो, कुछ भी मत देखो, एफ के मान को देखो सीधा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसको जाके चौकोर डब्बा बना दो, खत्म बात। क्लियर है? उसको क्या करना? चौकोर। वही हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग। क्या होता है? बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग देखो, बहुलक वर्ग अंतराल कौन सा है हमारा? 3 से 5। तो देखो अब एल किसे बोलते हैं? इसकी निम्न सीमा को एल किसे बोलते हैं? इसकी निम्न सीमा लिखा रहा ना, बहुलक वर्ग। ये हमारा बहुलक वर्ग है 3 से 5। इसकी निम्न सीमा कितनी हमारे पास? 3। वही हमारा क्या होता है? एल का मान। उतार लो। अब तो सवाल वेल हो सकता है ना बिना कैलकुलेशन के। हमें आंकड़े में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या ढूंढना है? बहुलक वर्ग। क्या ढूंढना है? बहुलक वर्ग। और बहु एक वर्ग अंतराल और कोई सा चेंज कर देखो, इधर देखो। अब भी तुम्हें हिंदी में पता होना चाहिए, हम बार बार नहीं लिखेंगे इसे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की तुम्हें इसका मतलब पता है किसको क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, बहुलक वर्ग अंतराल ठीक नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। ये याद रहेगा तब सवाल खत्म है। तुम्हें याद रखना है इसे। ठीक है। इनको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये सामने क्या लिखे? वर्ग अंतराल की बारंबारता। क्लियर है नहीं बात? तो ये होता है वर्ग अंतराल। ये क्या होता है? वर्ग अंतराल की 5 से 7 वर्ग अंतराल की बारंबारता है 2, इसे बोला जाता है। ये तुम्हें ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, वर्ग अंतराल की बारंबारता किसे कहते हैं? ऐसे बना लो ना इसको यार, हटाओ। एक डेटा वो लिखते हैं, मत छेड़ना भाई। 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35 और 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65। ये तुम्हारा वर्ग अंतराल दे रखे हैं, इनके बारंबारता दे रखी है 6, 11, 21, 23, 11, 21, 23 और 14। देखो ये हमारे पास एक वापस देखो वर्गीकृत वर्ग अंतराल दे रखा है या वर्गीकृत आंकड़ा दे रखा है। अब हमें इसका मान लो बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का सूत्र हमारा ये होता है। इसका मतलब इस सूत्र में जो जो मान में ज्ञात करने पड़ेंगे, तो देखो पहला मान में एल का ज्ञात करना पड़ेगा। और एल का मान क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल का मान ज्ञात करने में क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहले बहुलक वर्ग। सीधी बात याद रखो, अगर बहुलक ज्ञात करना है वर्गीकृत आंकड़े का, तो पहले क्या पता करो? बहुलक वर्ग। तो एल क्या होता है हमारे? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर क्या ज्ञात करना पड़ेगा? F1। फिर क्या ज्ञात करना पड़ेगा? F0। फिर क्या ज्ञात करना पड़ेगा? F2। अब एल हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल का मान हमारे पास कहां से आएगा? बहुलक वर्ग से। अब बहुलक वर्ग को कैसे ढूंढते हैं? ये जो वर्ग अंतराल हैं, देखो 5 से 15 की बारंबारता 6, 15 से 25 की बारंबारता 11, 25 से 35 की बारंबारता 21 और 35 से 45 की बारंबारता 23 और 45 से 55 की बारंबारता 14 और 55 से 65 की बारंबारता 3। कौन से वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे बड़ी दिख रही है तुम्हें? इसकी दिखा दे रही 35 से 45 की सबसे बड़ी बारंबारता ये 23 ही दिखाई दे रही ना। अरे कौन सा वर्ग अंतराल है? 35 से 45। तो मिल गया हमें बहुलक वर्ग। ये हमारा क्या है? बहुलक बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या हमारा? 35 से 45। ठीक है। अब बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एल। एल का मान कितना है हमारे पास? है 35।
इधर एल का मान कितना है हमारे पास है 35। अब देखो बहुलक वर्ग अंतराल मिलने के बाद जो बहुलक वर्ग अंतराल की जो बारंबारता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं F1। ये तो बहुलक वर्ग अंतराल है हमारा, ये बहुलक वर्ग अंतराल क्या है बारंबारता, और बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता को हम क्या बोलते हैं F1। तो इसका लिख दिया 23। अब बहुलक वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को क्या बोलते हैं F0। ये बहुलक वर्ग अंतराल, इसे ठीक ऊपर वाला वर्ग अंतराल कौन सा ये, और इसकी बारंबारता को हम क्या बोलते हैं भाई ये F1 हो गया, 1 से पहले क्या आता है 0 और उनके बाद क्या आता है 2, खत्म बात। ठीक है, तो देखो बहुलक वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता ये बहुलक वर्ग अंतराल, इससे ऊपर वाला वर्ग अंतराल ये, और इसकी बारंबारता कितनी है 23, उसे हम क्या बोलते हैं F0। क्या बोलते हैं F0। इसका मान कितना जाएगा हमारे पास है 21। ये बहुलक वर्ग अंतराल, इसे नीचे वाला वर्ग अंतराल कौन सा ये, इसकी बारंबारता कितनी है 14, तो F2 का मान कितना जाएगा हमारे पास है 14, 14 हो जाए। अब देखो किस किसका मान आ गया, L का मान आ गया, इसका इसका इसका, इन तीनों के मान आ गए, किसका मान निकालना है सिर्फ H का। अब एज का मान किसे निकालते हैं, कुछ मतलब बहुलक वर्ग को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी एक वर्ग अंतराल ले लो, किसी भी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा में घटा दो निम्न सीमा। मान लो ये पहला वाला ले लिया, पहला वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कितनी है 15, निम्न सीमा कितनी है 5, उच्च सीमा माइनस क्या कर दो निम्न सीमा। एच का मान कितना है हमारे पास है 10, एच का मान कितना है हमारे पास है 10। अब जब सारे मान तुम्हें प्राप्त है तो जमा सकते हैं सूत्र में, जमा सकते हैं सूत्र में ये सारे मान। अब देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी हमने, सूत्र में जमा, बस सूत्र को हल करना है। जमा सूत्र m बराबर हमारा क्या होता है देखो l, तो ये सीधा मान जमा दो, m बराबर l का मान कितना है 35, फिर कोष्टक यहाँ प्लस ही ध्यान रखना, यहाँ प्लस को नहीं बोलना वरना ऐसे खत्म हो जाएगा हम, ये प्लस फिर कोष्टक, अब बटा ऊपर क्या आएगा F1 और F0। F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 का मान कितना है 21 बटा 2 गुणा, देखो ये इसके साथ 2 F के गुणा में नहीं, यहाँ पर 2 गुणा F1, अरे F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 का मान कितना है 21 माइनस F2 का मान कितना है 14, कोष्टक गुणा इसका मान कितना है 10। बोर्ड मास का नियम का पहले कोष्टक और किया जाता है, और कोष्टक के अंदर पहले क्या किया जाता है गुणा, क्या किया जाता है गुणा। पहले से नहीं कि इनको इक्वल कर ले जाए, पहले कोष्टक को करेंगे, और कोष्टक अगर कोई संख्या गुणा हो रही तो पहले गुणा को करेंगे, अगर उससे पहले भाग हो रही तो भाग को करेंगे। भाग कहीं नहीं आ रहा, क्या आ रहा है गुणा आ रहा है यहाँ पर इस जगह पर, पहले गुणावल करते हैं, किसको करते हैं गुणाओं को, फिर जोड़ आ रहा तो जोड़ को करेंगे, वरना फिर किसको अलग करेंगे लास्ट में घटाओ, किसको करेंगे घटाओ को। तो ये m बराबर तो यहाँ ऐसा कैसा है, ये हमारा 35, यहाँ कोष्टक चाहो तो यहाँ घटा भी लो, ऊपर चाहो तो मत घटाओ, ठीक है 23 माइनस का 21, ये दोनों गुणाओं कितना होगा 46, 2 किससे गुणा करना है 23 से, 2 को 3 से करेंगे कितना आएगा 6, और 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा 4, माइनस 2 माइनस के 21 और माइनस के 14, ये गुणा में कितना आ गया 10। समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा जुड़ जाती है, बेजिम्मा फिट करके रखना, क्या हो जाती है जुड़ जाती है। अब देखो ये 23 प्लस का 21 किसका माइनस घटेगा, मतलब असमान चिन्ह है ना, तो याद सॉरी यहाँ प्लस लगाए नहीं, बराबर 35 प्लस घटाएं कितना बचेगा यहाँ पर 2, 35 में कितना बचेगा ऊपर 2, ये 46 यहाँ ऐसा कैसा है, फिर दोनों संख्या जुड़ जाएगी, पहले दोनों संख्या किसकी है माइनस की, तो पहले 21 में क्या जुड़ेगा हमारे पास है 14, क्या जोड़े कितना हो जाएगा 45 का 35, जोड़ के देख लो 21 में क्या जोड़ना है तुम्हें 14, ये 5 और ये कितना हो गया यहाँ पर 35, तो माइनस का कितना जाएगा यहाँ पर, दोनों संख्या माइनस चिन्ह भी किसका आएगा यहाँ पर माइनस का, गुणा इसका मान कितना हमारे पास है 10, ठीक है। अब नीचे घट जाएगा, अभी कोष्टक नहीं हुआ ना पूरा, 46 में कितना घटेगा 35, कितना बचेगा तो 11 का 10, 10 बजे 11 बजेगा बताओ, गंवारो घटा लो ना, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में 3 गया कितना बच गया 1, 11 बचेगा ना, तो 35 प्लस ऊपर 2 ऐसा करते नीचे कितना बच गया 11 इंटू नीचे इधर कितना आएगा 10, और इसका मान 10 लिखना है ना यहाँ 10, ठीक है। अब 35 तो ऐसा कैसा ही रहेगा प्लस में, और 2 किससे गुणा हो जाएगा ऊपर 10 से, गुणा हो जाएगा 10 से, देखो गुणा का चिन्ह है ना, इसी जगह मान लेंगे 1, अड़ा कोष्टक तुम चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोष्टक हो चुका है हमारा पूरा, 2 को कितना आएगा 20, कितना आएगा 11, अब 11 का भाग 20 में देकर जोड़ दो 35 में आ जाएगा आंसर, ठीक है। 35 ऐसा कैसा ही, 11 का भाग 20 में कितना बच जाएगा 1, इधर देखो 20 में 11 का भाग कितना बच जाएगा 1 बार, यहाँ 11 कितना बच जाएगा यहाँ पर 9, भाग टूट के 10 में लो,
9 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा 88, 8 बार, 11 बार बोलेंगे ना, 8 कितनी बार में आएगा 8 बार में, तो 1 पॉइंट कितना आएगा 8। अब 35 में क्या जोड़ देंगे 1.8, तो कितना जाएगा 36.8, कितना जाएगा 36.8। 35 में क्या जोड़ना है 1.8, जुड़ जाएगा ना, तो 35 में जोड़ना, अगर देखो 35 में एक जोड़ना कितना था 36, अब पॉइंट का जोड़ना कितना है 36.8, सीधा आंसर कितना जाएगा हमारा, क्या आवश्यकता कहाँ पड़ रही, भाग देना हम सीधा इस केस में, इस केस में भाग देने के बाद संख्या कहाँ बचनी, नहीं बचनी एलसीएम वाली, इसलिए अगर पर यहाँ भाग नहीं जा रहा होता इसमें, प्लस अगर F2H0 होता फिर एलसीएम ले जाता फिर वहां पर, निकाल लो भाई फटाफट, दिक्कत कहाँ ही नहीं आएगी कैलकुलेशन।